अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। ये होंडा सिटी है 2022 मॉडल। इसके कनेक्टर, वायरिंग, लोकेशन, लेआउट है और मल्टीपल कंट्रोल यूनिट हैं, उनके पिन आउट हैं। अच्छा जी। आज का जो टॉपिक है वो ये डीटीसी के हवाले से है, डायग्नोस्टिक ट्रबल कोड। स्कैन टूल जब भी हम प्लग इन करते हैं और डीटीसी रीड करते हैं तो डीटीसी के आगे स्टेटस में आप देखते हैं मुख्तलिफ नाम लिखे होते हैं। 3 तो बड़े कॉमन हैं जो तकरीबन हर गाड़ी में आपको नज़र आएंगे। एक होता है करंट डीटीसी, एक होता है हिस्ट्री और एक होता है पेंडिंग। और इसके अलावा एक और डीटीसी है, स्टेटस में आएगा, उसको कहते हैं परमानेंट। ठीक है जी। और ये जो करंट डीटीसी है ये ECU के अंदर एक सिस्टम है। जब भी आप गाड़ी को स्टार्ट करते हैं तो ECU जो है उसके अंदर मॉनिटरिंग सिस्टम जो है वो एक्टिव हो जाता है और वो मॉनिटरिंग सिस्टम जब इसका ऑन होता है तो वो चेक करता है सारे जितने भी सेंसर हैं उसकी एफिशिएंसी को, उनके काम करने के तरीक़ाकार को। और जब भी गाड़ी के अंदर कोई सेंसर फॉल्ट पैदा करता है तो एक ट्रिप के अंदर अगर वो फॉल्ट आए तो ट्रिप कहते हैं एक दफ़ा ठंडी गाड़ी को आप स्टार्ट करें, इंजन वार्म अप हो और दोबारा इंजन ऑफ करें और वो कूल डाउन हो जाए, तो ये 1 ट्रिप इसको कहते हैं। तो जो मॉनिटरिंग सिस्टम है वो सेंसर को एनालाइज करता है, उनके काम करने के तरीक़ाकार को चेक करता है और अगर कंटिन्यूस और नॉन कंटिन्यूस मॉनिटरिंग सिस्टम 2 ट्रिप फेल हो जाए, ठीक है, कोई भी सेंसर है वो 2 ट्रिप गाड़ी आप जब ड्राइव करते हैं तो 2 ट्रिप अगर वो फेल हो जाए तो गाड़ी जो है वो करंट डीटीसी सेट करती है और चेक इंजन लाइट ऑन करती है। ठीक है जी, ये करंट डीटीसी के हवाले से है। करंट और हिस्ट्री दोनों वो डीटीसी सेट करेगी, यानी एक डीटीसी होगा सेम, वो करंट में भी शो करेगा और हिस्ट्री के अंदर भी। और पेंडिंग जो डीटीसी है ये जब मॉनिटरिंग सिस्टम जो है वो 1 ट्रिप फेल हो जाए, यानी कोई भी सेंसर है उसका वो 1 ट्रिप के अंदर ही वो डिटेक्ट हो जाए तो जो इंजन कंट्रोल यूनिट है वो डीटीसी स्टोर करेगा लेकिन स्टेटस के अंदर पेंडिंग लिखेगा। ठीक है जी। और उसको फिर चेक एनालाइज करता है उस डीटीसी उस सिस्टम को। अगर गाड़ी नेक्स्ट 2 ट्रिप बगैर किसी फॉल्ट के, यानी उस सेंसर के बगैर फॉल्ट के वो क्लियर हो जाए तो जो डीटीसी है वो फिर पेंडिंग में ही रहेगा, करंट में कन्वर्ट नहीं करेगा। लेकिन अगर वो 2 ट्रिप के अंदर फॉल्ट दोबारा वो सेंसर देता है तो दोबारा फिर जो पेंडिंग डीटीसी है ये कन्वर्ट हो जाएगा करंट में भी और हिस्ट्री में भी, तीनों कोड आ जाएंगे। ठीक है जी। तो ये जो मॉनिटरिंग सिस्टम है उसका ये तरीक़ाकार है इसको चेक करने का। अच्छा जी, इसके बाद आ गया परमानेंट जो डीटीसी होता है स्टेटस में, ये एमिशन कंट्रोल सिस्टम के लिए है। ठीक है, लोग इस तरह करते हैं कि जो एमिशन कंट्रोल सिस्टम है ये चूँकि बहुत रिस्ट्रिक्टेड है, इसको एटमॉस्फेयर को क्लीनिंग प्रोग्राम के लिए ना, तो गाड़ी को जो है वो बैटरी का टर्मिनल उतार के जो आम जिस तरह करते हैं दूसरे जो करंट डीटीसी है या पेंडिंग हिस्ट्री वगैरह है, ये तो आप बैटरी रिमूव करेंगे तो वो कोड अरेज हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन जो परमानेंट एमिशन कंट्रोल सिस्टम का जो डीटीसी है ये नहीं अरेज होगा, ये आप बैटरी उतारेंगे नहीं अरेज होगा। तो लोग इस तरह करते हैं कि बैटरी को रीसेट करके तो गाड़ी को जो है वो पास करवा लेते हैं एमिशन कंट्रोल सिस्टम से। तो इसलिए उन्होंने ये सिस्टम कर दिया कि अब जो परमानेंट डीटीसी है वो गाड़ी को ड्राइव करेंगे
और ड्राइव करके जो स्कैन सिस्टम है ECU का मॉनिटरिंग सिस्टम है वो इसको पास करेगा और कंप्लीट करेगा 3 ट्रिप के लिए। ठीक है, 3 ट्रिप गाड़ी के वो एमिशन सिस्टम के जितने भी सेंसर हैं, लाइक ऑक्सीजन सेंसर है, कैटलिस्टिक सिस्टम है, EGR सिस्टम है, वेपोरेटर सिस्टम है। ठीक है, ये 3 ट्रिप तक जब ECU डिटेक्ट करेगा कि वो बिल्कुल ठीक काम कर रहे हैं, उनका पैरामीटर्स जो हैं वो अपनी जगह पे काम कर रहे हैं, तो उसके बाद ऑटोमेटिकली जो ECU है वो चेक इंजन लाइट को ऑफ कर देगा और DTC को क्लियर कर देगा। ठीक है जी, तो ये परमानेंट DTC के हवाले से डिटेल है। तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और फ्रेंड्स के अंदर शेयर करें और कमेंट्स में ज़रूर बताया करें कि आप किस टॉपिक के ऊपर वीडियो देखना चाहते हैं। अप्रिशिएट करने का बहुत शुक्रिया, बहुत भाई अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन ज़्यादा खुशी ये है कि आप मुझे टॉपिक बताएं तो उस टॉपिक के ऊपर जो है वो मैं वीडियो बनाऊं। मुझे दें नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।